ये सिद्धांत है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी, बिकॉज कंपैरिजन कैन definitely inspire you, but more than that it has the power to bring inferiority complex in you. अगर यार मेरे हैंडल पे तो अभी तक 3 लाख हुए हैं सब्सक्रिप्शन और इसके हैंडल पे तो 1 मिलियन पहुंच गए. इन शॉर्ट, अगर आप यहाँ टाउन में रहते हो, रोज अंतिलिया को देख के आप ये सोचेंगे कि यार ये मैं कहाँ, जब मैं वहाँ कब जाऊँगा, मेरा कब ये इतना बड़ा होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर 2 BHK एंड 3 BHK. समझना इतना ही है, अब ध्यान से सुनना, समझना इतना है कि हर व्यक्ति अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध और अपने पे हुई भगवान की कृपा, उसका फल वो भुगत रहा है. मेरा पुरुषार्थ, मेरा प्रारब्ध और मेरे पे हुई जो भगवान की कृपा, उसका फल मैं भुगत रहा हूं. ही इज ही, आई एम आई, एज सिंपल एज दैट. If you constantly look at your neighbor's Mercedes, you will not be able to enjoy your Hyundai. कंपैरिजन नहीं करना है, सीखना जरूर है कि वहां तक वे कैसे पहुंचे, इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की, सिद्धांत क्या रखे, डिसिप्लिन क्या रखे, प्रिंसिपल्स क्या रखे, वो अनुसरण जरूर करना है. लेकिन फेम की कंपैरिजन करेंगे तो एनवी में कन्वर्ट हो जाएगा. And that is going to kill you, is constantly burning you from within. So ये दो बातें हैं. And why compare? You are made special by God. As simple as that. You are made special by God. You have your speciality. Enjoy that. Enjoying your speciality is more joy, more success than constantly searching and craving for materialistic gains from your speciality. That's a very wonderful statement. And just asking about the addiction one, तो social media पे भी बहुत ज़्यादा addiction भी हो गया लोगों को. Everyone who wakes up in the morning. See, that is total foolishness. Why are you giving so much of your time to the screen? उसको कम कैसे कर सकते हैं? उसमें तो अपना विचार ही चाहिए. इसमें कोई काउंसलिंग काम नहीं करता है, क्योंकि जो कभी कभार तो जो काउंसलिंग देता है वो भी एडिक्टेड होता है. वो तो पैसे के लिए काउंसलिंग करता है. मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं. अपना विचार चाहिए. एनी प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व, योर थिंकिंग इज मस्ट. एनी प्रोग्रेस, योर थिंकिंग इज मस्ट. एनी एडवर्सिटी, प्रतिकूल संजोग अगर आपके जीवन में आए तो उसको हैंडल करने के लिए योर थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली जीवन में कोई भी परिस्थिति संजोग में आपका थिंकिंग और उस थिंकिंग से बना हुआ आपका एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन, वो सबसे बड़ी बात है. तो आपका जो प्रश्न है कि सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे काम करे, तो आप विचार रखना कि इससे मुझे कितना मिल रहा है, इसमें मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो मेरी टाइम एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है. जो मेरे काम की बात है वो मैं जरूर देखूंगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो, इंस्टा, जो भी कुछ हो, जहां से भी मुझे प्रेरणा मिलती है. लेकिन जो मेरे काम का नहीं है और जो मुझे थोड़ा जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी मैं जरूर लूंगा, एंटरटेनमेंट भी जरूर लूंगा. लेकिन डोंट ओवरडोज योर सेल्फ विथ एंटरटेनमेंट. See, what is sugar to a diabetic patient is loads of information to human mind. आप सोशल मीडिया देख के इतनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, तो आप जीवन भर इंफॉर्मेशन स्टेज पे ही रहोगे. इंफॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित करना है और नॉलेज को विजडम में परिवर्तित करना है. उस स्टेज पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे. आप तय कर लो कि आपको सिर्फ जीवन में इंफॉर्मेशन स्टेज पे रहना है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, या उसमें से कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो आपके जीवन के लिए जरूरी है उसको आप नॉलेज में परिवर्तित कर सकते हो और उस नॉलेज को आप विजडम में परिवर्तित कर सकते हो. अगर आपने वो किया, कर पाए, तो सोशल मीडिया से आपको सक्सेस मिला. यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. फिक्स द टाइम, फिक्स द अमाउंट ऑफ टाइम, फिक्स द टाइम एंड फिक्स द अमाउंट ऑफ टाइम. दोनों करना है और उसी डिसिप्लिन से चलना है.
एक रियल लाइफ स्टोरी आपको बता दूं 5 वाक्य में। यहाँ मुंबई के एक अच्छे MNC के एग्जीक्यूटिव ने, ही वॉज अ फेसबुक एडिक्ट, लेकिन उसको इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि यार ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी टाइम एनर्जी कुछ ज़्यादा जा रही है इसमें। उसने एक व्यक्ति को हायर किया, अपनी ऑफिस में बिठाया। वो व्यक्ति को ईयरफोन्स पहनने थे क्या, ताकि ये एग्जीक्यूटिव या सीनियर कोई बात बिजनेस की कर रहे हो, कंपनी की कर रहे हो, तो वो ना सुने। लेकिन वहाँ बैठ के उसको एग्जीक्यूटिव के सामने ही दृष्टि रखनी थी। एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा था कि मैं एडिक्टेड तो हूँ फेसबुक का, अगर मैं वर्किंग आवर्स में फेसबुक खोलूँ तो आपको आके मेरा हाथ वहाँ लैपटॉप से उठा के वो बंद कर देना है, और 5 से ज़्यादा बार अगर मैंने ये प्रयत्न किया तो आपको मुझे चांटा मारने की भी मैं आपको इजाज़त देता हूँ। ये एक बड़े नेशनल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था, मेरे पास इसकी कटिंग है। तो you see, you have to discipline yourself. If you are not capable of disciplining yourself, you have to hire discipline. किसी भी तरह से कंट्रोल तो लाना जरूरी है, as simple as that. मैं जब CA फाइनल की पढ़ाई कर रहा था तो 4.5 महीने के लिए लीव मिलती है हमें, तो मुझे भी एडिक्शन था व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने क्या किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, आई एलिमिनेटेड इट। तो मैंने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। 4.5 मंथ्स मैंने वो मेरे डैड के कबर्ड में रख दिया लॉक्ड, और मैं मतलब एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा मोबाइल फ़ोन को। तो मैंने उस हिसाब से प्लान किया था कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस माई डिस्ट्रैक्शन, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट इट। और मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया 4.5 महीने, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतने 6-7 साल से रोज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था। सो आई डिड दैट when I was studying. Wonderful. I must thank you for that. I must congratulate you for that. कि आपने एक हार्ड स्टेप जीवन में लिया। सी डिजिटल डिटॉक्स की भी बात करते हैं आजकल। डिजिटल डिटॉक्स की बात होती है समाज में, करते हैं लोग और कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.